बोलिए माखन चोर भगवान की। कन्हैया को माखन इतना प्रिय है, माखन भी चोरी करके खाना और अच्छा लगता। तो इतना सुंदर लीला अपने माँ के साथ में प्रभु ने किया। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपने बाल लीला के माध्यम से सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान की लीला को देख करके समस्त गोपियां माताएं अति आनंदित हो रही हैं। हर रोज भगवान कुछ न कुछ नया करते हैं। इस लीला को देख देख करके माता यशोदा बारंबार कन्हैया का नजर उतारती हैं। कभी भगवान पायल पहन करके पूरे महल में घूमते हैं, तो कभी भगवान अपने प्यारी सी लीला से मैया के मन को मोह लेते हैं। सुखदेव जी बोले कि राजन, एक बार भगवान अब जैसे बाहर जाने लगे, भगवान अपने चरण से चल करके पहली बार बाहर गए। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एक बार कन्हैया जैसे अपने चरण से चल के बाहर गए, तो भगवान ने सोचा कि मैंने माखन तो खाया, अब यहाँ की माटी का भी थोड़ा टेस्ट किया जाए, कैसा स्वाद होगा। तो मिट्टी खाने का मन बन गया। तो भगवान खेलते खेलते मिट्टी उठा करके खा लेते हैं। अब जैसे लाला ने मिट्टी खाई, तुरंत भगवान के सखा बोले, कन्हैया ये क्या खा रहा है, कोई खाने की चीज है? भगवान बोले, कुछ नहीं, मैं तो बस स्वाद ले रहा था, कैसा होता होगा। माखन तो बहुत खाया, मिट्टी का भी स्वाद लेना था इसलिए ले लिया। लेकिन देखो सखाओं, अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो मैया से मत बता देना। अब बच्चे हैं, समझाने से थोड़ी समझेंगे। तो जैसे भगवान ने मना किया, दौड़ के घर गए, मैया से कहा, मैया तुम्हारे बेटा ने मिट्टी खा लिया। अब मैया ने जैसे सुन लिया, मैया को लगा मिट्टी खाया बीमार न हो जाए। तो मैया ने जैसे लाला को देखा, पूछती, लाला क्या तूने मिट्टी खाया, सच बता। भगवान के मुंह में मिट्टी है, अब बोल भी नहीं सकते। भगवान बोले, बिल्कुल नहीं खाया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रहे तो सच कौन बोल रहा है? भगवान बोले, हम ही सच बोल रहे हैं। तो आज जैसे भगवान मिट्टी खा के झूठ बोलते हैं, तो मैया पूछती है, अब क्या किया जाए। आज नंद रानी कन्हैया को मिट्टी खाता देख करके अति दुखी हो जाती है। उनको लगा मेरा बेटा है, बीमार होगा तो क्या होगा। अब कन्हैया ने बोल दिया, मैया हमने मिट्टी नहीं खाया। तो भगवान एक बात और बोल रहे, मैया अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो माँ एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। ना हम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यागिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। भो अम्ब ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाया। माँ अगर आपको विश्वास मेरी बात पर नहीं है ना, तो माँ सबके सामने मेरे मुख में देख लीजिए। मैया को लगा सच तो बोल रहा है, इसने मिट्टी खाया होगा तो दिखाई देगा, नहीं खाया होगा तो इसका बात सत्य होगा। तो मैया बोली, लाला एक काम कर, मुंह खोलो। तो भगवान ने जैसे मुंह खोले, कन्हैया ने मुंह खोला, मैया निहारने लगी। जैसे अपने बेटे के मुंह पर माँ ने देखा, तो अंदर क्या दिखा, पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। पूरे ब्रह्मांड प्रभु के मुख में दिखाई दिया। ब्रह्मांड में बड़े बड़े पेड़, वृक्ष, पहाड़, नदियां हैं,
और गोकुल दिखाई दिया, नंद भवन दिखाई दिया, और नंद भवन के आंगन में यशोदा जी ने अपने आप को देख लिया। अब जैसे सब कुछ दिख गया, पता चला ये कोई मेरा बेटा नहीं, ये भगवान है। अभी थोड़ी देर तक प्यार आ रहा था, अब भगवान है। मैया जी सोचती हैं भगवान को हमने मारा। ये ज्ञान जैसे हुआ, मैया जी मूर्छित हो गई। अब भगवान ने सोचा अब मैया को सारी बात पता चल गया, अब मेरा सेवा दूसरे प्रकार से होगा। पहले तो प्यार इतना था कि मैया मारती है, डांटती है, खिलाती है, सब करती है। अब जैसे भगवान का पता होगा, भगवान को कोई मारेगा क्या? नहीं मारेगा। भगवान को कोई अपने हाथ से जबरदस्ती माखन खिलाएगा? नहीं खिलाता ना, निवेदन करके भोग लगाते हैं। अब मैया ने वो प्रेम जो था वो प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान सोचे भगवान का पता चला, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब भगवान माँ को उठाते, मैया उठ जाओ। तो मैया उठ तो गई, लेकिन भगवान को देखने लगी, एकटक निहार रही। मैया सोच रही है भगवान है, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन भगवान ने सोचा अब कैसे ये यहाँ पर पर्दा डाला। ये भगवान को पहचान गई, तो ये सब जो याद आया सब भुलाना पड़ेगा। तो भगवान ने मैया को देखा और मुस्कुरा दिया। जैसे प्रभु मुस्कुराए, मैया सब कुछ भूल गई। भगवान है, अभी थोड़ी देर पहले क्या दिखा सब भूल गई। फिर अपने बेटा के रूप में खूब प्रेम करती है। आज मैया फिर अपने कन्हैया को माखन खिलाती, पहले की तरह प्रेम कर रही है।